23 जून 2021 को सुबह के 11:08 पर लाहौर के इलाके जौहर टाउन में हाफिज सईद के घर के बाहर एक खौफनाक धमाका होता है और यह खबर इंटरनेशनल खबर बन जाती है। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे कमाल महारत के जरिए सिर्फ 16 घंटों में ना सिर्फ 10 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लेते हैं, बल्कि इस धमाके के मास्टरमाइंड जो दुबई और भारत में बैठे होते हैं उन तक भी पहुंच जाते हैं। इस वाकये के मरकजी किरदार क्या थे, यह कहानी कहां से चली और कहां खत्म हुई, पाकिस्तान में इसमें कौन कौन शामिल था और इस वाकये का तयन 23 जून को ही क्यों किया गया। ईद गुल नाम का एक शख्स जो पाकिस्तान के जंग के इलाके में रहता था, इसके वालिद का नाम जाकिर खान था और जो कि अफगान नसाब थे। ये अफगानिस्तान से पाकिस्तान में तेईस जून 2021 को सुबह के 11:08 पर लाहौर के एक इलाके जौहर टाउन में हाफिज सईद के घर के बाहर एक खौफनाक धमाका होता है और जैसे ही यह धमाका होता है तो यह एक इंटरनेशनल खबर बन जाती है। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे कमाल महारत के जरिए सिर्फ 16 घंटों में ना सिर्फ 10 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लेते हैं, बल्कि दुबई और भारत में बैठे हुए मास्टरमाइंड तक भी पहुंच जाते हैं। ये कहानी शुरू कहां से हुई, इस कहानी के मरकजी किरदार कौन कौन से हैं, इस कहानी के स्टेप कौन कौन से थे और इस वाकये के लिए 23 जून का दिन ही क्यों मुंतखब किया गया। एक ईद गुल जो पाकिस्तान के जंग के इलाके में रहता था, एक शख्स जिसके वालिद का नाम जाकिर खान था और यह अफगानिस्तान से आए हुए लोग थे। ईद गुल पाकिस्तान में ही पैदा हुआ, यहीं पे पला बढ़ा, यहीं पर जवान हुआ और उसकी शादी ननकाना साहब में हुई। यह मेहनत मजदूरी की गर्ज के लिए दुबई चला गया। वहां इसका राब्ता एक नवीद नामी शख्स के साथ हुआ। नवीद ने इसके साथ दोस्ती की, इसको आहिस्ता आहिस्ता अपने शीशे में उतारा और इसका सबसे करीबी दोस्त बन गया। ईद गुल पाकिस्तान और दुबई में आता जाता रहता था। वहां पर नवीद ने ईद गुल को बम बनाना सिखाया, गाड़ी में बम कैसे लगाते हैं वो तमाम प्रोसीजर सिखाया और बम के हवाले से जो तमाम तरीकेकार थे वो उसने ईद गुल को सिखा दिए। नवीद ने राह का राब्ता करवाया ईद गुल के जरिए और इसको 2021 में एक टास्क दिया गया कि तुमने लाहौर में हाफिज सईद के घर के बाहर जाकर धमाका करना है, जिसके लिए तुम्हें 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 1 करोड़ काम होने से पहले दे दिए गए और 1 करोड़ काम होने के बाद देने थे। ईद गुल को पाकिस्तान भेजा जाता है, जहां पर इसका राब्ता कराची में रहने वाले एक शख्स पीटर पाल से करवाया जाता है। पीटर पाल एक 55 साल पाकिस्तानी होता है जो यूरोप और पाकिस्तान आता जाता है। पीटर पाल ईद गुल को एक टोयोटा करोला गाड़ी देता है जो 2010 में चोरी होती है। इसको टिम्बर करता है और ईद गुल के हवाले करता है। ईद गुल वो गाड़ी लेकर एक मैकेनिक के पास चला जाता है और कहा जाता है कि वो मैकेनिक पेशावर का था। वहां पर 20 लाख मैकेनिक को देता है जो इस गाड़ी की डिग्गी में बम लगा देता है और इस गाड़ी के डिग्गी के लॉक को फिक्स कर देता है। वहां से ईद गुल गाड़ी लेकर लाहौर में दाखिल होता है तो इसको बाबू साबू इंटरचेंज पर रोका जाता है। जब इसको बाबू साबू इंटरचेंज पर रोका जाता है और गाड़ी की तलाशी के लिए जब डिग्गी खोलने की कोशिश की जाती है तो डिग्गी का लॉक ऐसे लगता है कि जाम हुआ है, फिक्स हुआ है। इसको खोलने की कोशिश पुलिस वाला करता है लेकिन गाड़ी की डिग्गी नहीं खुलती। ईद गुल से कहता है कि यार मुझे बड़ी जल्दी है, तुम ये 1000 रुपया ले लो, मुझे जाने दो। लेकिन पुलिस वाला कहता है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा जब तक तुम मुझे 5000 रुपया
नहीं देते। ईदगिल उसको 5,000 रुपया देता है। ईदगिल गाड़ी में बैठता है और बाबू साबू से निकल जाता है और जौहर टाउन के इलाके में दाखिल होता है। यहां पर एक राह का एजेंट तकरीबन 2-2.5 बरस से यहां पर रह रहा होता है और आहिस्ता आहिस्ता वो इस इलाके की तमाम रैकी मुकम्मल कर चुका होता है। हाफिज सईद के जो गार्ड्स होते हैं उनके साथ भी रुआबत बना चुका होता है और जो उस नाके पर पुलिस वाले बैठे होते हैं उनके साथ भी दोस्ती बढ़ा चुका होता है। ईदगिल गाड़ी लेकर जौहर टाउन में दाखिल होता है और जैसे ये जौहर टाउन में दाखिल होता है तो ये एक जगह पर गाड़ी लगा देता है और बाहर निकल आता है गाड़ी से और इस तरह शो करता है कि जिस तरह गाड़ी खराब हो गई है और गाड़ी खराब होने का बहाना करती है। वहां पर बैठे पुलिस वाले इसको पानी पिलाते हैं और ये पुलिस वालों से कह के निकलता है कि मैं मैकेनिक को लेकर आता हूं और जैसे ही ये बाहर निकलता है तो एक खौफनाक धमाका होता है जिससे बहुत से अफराद जख्मी हो जाते हैं, बहुत सी इमारतें तबाह हो जाती हैं, बहुत से लोगों की गाड़ियां तबाह हो जाती हैं। 23 जून 2021 को यह वाकया पेश आया और 25 जून 2021 को FATF का एक अजलास होने जा रहा था कि जिसमें यह फैसला होना था कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगा या नहीं रहेगा। FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में इसलिए रखा हुआ था कि उनका ये समझना और मानना था कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्द तंजीमें हैं पाकिस्तान उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा, दहशतगर्दी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा, इसलिए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा होता था। अब 23 जून को यह वाकया हो गया और हाफिज सईद वैसे भी एक इंटरनेशनल जो यूरोप कंट्रीज हैं उनकी नजर में इंटरनेशनल टेररिस्ट के तौर पर जाने जाते हैं और हाफिज सईद के सर के ऊपर उन ताकतों ने इनाम भी रखा हुआ है। और जब यह खबर FATF के अजलास में पहुंचती है कि लाहौर में हाफिज सईद के घर के बाहर एक खौफनाक धमाका हुआ है तो तमाम बैनुल-अक़वामी नशरियाती अदारे इस खबर को बतौर ब्रेकिंग चलाते हैं। ये खबर उस अजलास में भी पहुंचती है और जिस अजलास में पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से निकलने का फैसला होता है तो वहां पर ये अजलास ये फैसला करने की कोशिश करता है कि पाकिस्तान को अब ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए, क्योंकि आज ही का दिन था जब हमने ग्रे लिस्ट से निकलने का फैसला करना था और इसमें सबसे बड़ी जो शिक ये थी कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो आज के दिन ही ये सबसे बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। बहरहाल वहां पे जो पाकिस्तान के लोग बैठे होते हैं वो कोशिश करते हैं तो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में बरकरार रहता है, लेकिन जो पाकिस्तान के पास चांस होता है ग्रे लिस्ट से निकलने का, व्हाइट लिस्ट में आने का, वो पाकिस्तान खो देता है। इसके पीछे आज राणा सनाउल्लाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें कहा कि भारत इसमें मुलव्वस है, राय इसमें मुलव्वस है, हमारे पास तमाम सबूत इसके मौजूद हैं। तो अब बिलावल भुट्टो अक़वाम मुत्तहिदा में जाते हैं और वहां पर अगर इस इशू को उठाया जाता है तो देखना है कि इसके ऊपर जो आलमी ताकतें हैं, अक़वाम मुत्तहिदा है, वो क्या नोटिस लेती है, क्योंकि इस वाक़े के बाद पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। इजाजत दीजिए अगली वीडियो तक, अल्लाह हाफिज।